बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी किस पर वाजिब है? जिस इंसान के अंदर ये 5 शराइत पाई जाए, ये पाँचों में से एक पाई जाए, तो उस मर्द औरत पर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। नंबर 1 सोना हो, नंबर 2 चांदी हो, नंबर 3 नकदी हो, नंबर 4 ज़रूरत से ज़ायद उसके पास ज़रूरत असली से ज़्यादा उसके पास साज़ो सामान मौजूद हो। ठीक है। नंबर 5 इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मौलाना मसूद नक्शबंदी के यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। 5 माल तिजारत हो। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस पर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। अब थोड़ी सी इसकी तफसील समझ लीजिए आप। सोना कितना होना चाहिए? 7.5 तोला। चांदी कितनी होनी चाहिए? 52.5 तोला। ना 7.5 तोला सोना है, ना 52.5 तोला चांदी है। माल तिजारत भी इतना ज़्यादा नहीं है, ज़रूरत से ज़ायद पैसे भी नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या है उसके पास। अब सबको मिला लेंगे हम। उसके पास आधा तोला सोना है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 तोले चांदी है और कोई 10-20 हज़ार रुपये घर में पड़े हुए हैं, या इसके अलावा और भी उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान घर में पड़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को हम मिलाएंगे। इन सब चीज़ों की कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर पहुंच जाती है तो फिर आप पर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। याद रखिए, आधे से मैंने आपको बताया आधा तोला सोना कितने का बनता है? तकरीबन 50,000 रुपये का बनता है। 2 तोला चांदी 4-5 हज़ार रुपये की बने ज़्यादा। ठीक है। इसके अलावा कुछ 10-20 हज़ार पड़े हुए हैं। अब सबको मिलाया, अब 52.5 तोला चांदी की कीमत क्या है? आप बाज़ार में पता कीजिए कितनी कीमत बन रही है उसकी। आप देखिए कि उसकी कीमत मिसाल के तौर पर 80,000 रुपये बन रही है, मेरे अंदाजे के मुताबिक 60-70 हज़ार 80 हज़ार बन रही है। तो अगर आपका सारा माल मिलाकर उस 52.5 तोला चांदी के पहुँच जाता है, सोने को मिलाया, पैसों को मिलाया, माल तिजारत को मिलाया, ज़रूरत से ज़्यादा सामान को मिलाया, वो 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाता है, तो उस आदमी पर क़ुरबानी करना वाजिब होगा। इसमें एक बात समझिए, ज़कात के अंदर तो साल गुजरना शर्त है, लेकिन क़ुरबानी में साल गुजरना शर्त नहीं है। ठीक है। अगर कोई आदमी ईद के 3 दिनों में मालदार बन जाता है, उसके पास इतना पैसा आ जाता है, तो उस पर भी क़ुरबानी करना वाजिब होगा। थोड़ी सी इसमें तफसील समझ लीजिए। एक आदमी के पास ईद के दिन में कुछ पैसे आए, ठीक है, 60-70-80 हज़ार रुपये, उसके 80-90 इतने पैसे आ गए कि वो साहिब निसाब बन गया। अब वो देखे कि उसने मिसाल के तौर पर लाख रुपए उसके पास आ गया, उसने बिजली का बिल ज़रूरत से ज़ायद है, वो तमाम ज़रूरियात को पूरा करने के बाद वो उसके पास पैसे बच जाते, तो उसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब होगी। मिसाल के ऊपर उस पर तनख्वाह आई है, अब तनख्वाह में बिल भी देने, बच्चों की फ़ीसें भी देनी, तमाम चीज़ें, अब कितने पैसे बचे हैं? अगर उसको ज़रूरियात को पूरा करने के बाद अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के पैसे बच गए तो उसके ऊपर ज़कात आएगी, इसके अलावा ज़कात नहीं आएगी। ये था मुख्तसर सा मसला जो मैंने आपको समझाया। दुआ में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।